Bismillahirrahmanirrahim. 10th class. Now time to start to study chemistry. We are going to discuss about unit number 15. Topic is properties of water. Properties of water को हमने discuss करना है. Learning goals इसके ये हैं. You will be able to describe the structure of water. You will be able to identify the properties of water. You will be able to describe how these properties of water are essential for sustaining life on earth. Water structure. Water is a molecule made up of 2 hydrogen atom and one oxygen atom. पानी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है. हाइड्रोजन एटम स्लाइटली पॉजिटिव है जबकि ऑक्सीजन एटम स्लाइटली नेगेटिव है. आपके पास डायग्रामेटिकली देखें तो स्ट्रक्चर शो हो रहा है. 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है. 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन. ठीक है, इसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो जाता है. पोलैरिटी में क्या आता है? पोलर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ वन साइड दैट इज़ मोर नेगेटिव देन द अदर. पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी एक साइड ज़्यादातर नेगेटिव होती है. ठीक है, ऑक्सीजन एटम ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं हाइड्रोजन की निस्बत. अगर आप ये देखें, मोर पॉजिटिव चार्जेस हाइड्रोजन एटम को शो किए हुए और नेगेटिव ऑक्सीजन एटम को शो किया हुआ है. थिंक अबाउट द फॉलोइंग. अब आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एटम्स दैट मेड अप ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड द एटम टुगेदर, व्हाट डज पोलैरिटी मीन्स, पोस्ट योर थॉट्स. आपने यहाँ पे जो है अपने जहन में सोचना है और क्वेश्चन आंसर देने हैं. ठीक है, नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में आ गया. पोलर मॉलिक्यूल को है ये एडहेजन है होती, इसमें हाई स्पेसिफिक हीट है, इसकी डेंसिटी ग्रेटेस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, न्यूट्रल pH है. वाटर हैज़ अ वेराइटी ऑफ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ अनयूजुअल यूनिक हो जाती हैं. स्लाइटली नेगेटिव रीजन जो है एक मॉलिक्यूल का, वो ट्रैक करता है पॉजिटिव रीजन्स को और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है. हर मॉलिक्यूल जो है इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने 4 नेबर मॉलिक्यूल से. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्वाइनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आर वीक. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं वीक होते हैं. 20 में से 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड. ये ये बनते हैं, टूटते हैं और दोबारा बनते हैं विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ. एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ दैट आर रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कोहेसिव बिहेवियर. इनका आपस में कोहेयन जो है. रेजिस्ट चेंजेस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो रेजिस्ट करते हैं. हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है. एक्सपैंड, ये फैलते हैं जब ये जमते हैं. वर्सेटाइल सॉल्वेंट्स हैं. अच्छा, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कोहेयन पे डिपेंड करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो सब्सटेंसेस को पकड़ के रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोहेयन. कोहेयन जो है वो वाटर कॉलम को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर. ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कोहेयन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि ग्रेविटी के असर से पानी जो है वो प्लांट्स के रियल पार्ट्स तक ऐसा ना हो के पहुँच ना पाए. इस तरह एडहेजन जो है वो क्लिंग करता है एक सब्सटेंस को दूसरे के साथ. ठीक है, ताकि वाटर जो है वो जुड़ा रहे वेसल्स की वॉल्स के साथ. आपको पता है कि प्लांट्स में वेसल्स होती हैं. ठीक है, उनमें से प्लांट्स जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन वेसल्स के साथ जुड़ने के लिए जो है एडहेजन काम करती है. सरफेस टेंशन क्या है? अब मेजर ऑफ द फोर्स नेसेसरी टू स्ट्रेच और ब्रेक द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज रिलेटेड टू कोहेयन. कोहेयन के रिलेटिव ये एक ऐसी फोर्स है जो कि तोड़ती है, खींचती है लिक्विड की सरफेस को. पानी के अंदर सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है बाकी लिक्विड्स की निस्बत. ठीक है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं स्ट्रेचिंग को और ब्रेक करते हैं सरफेस को. सम एनिमल्स कैन स्टैंड वॉक. कुछ एनिमल्स जो हैं वो वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं पानी के ऊपर बजाय विदाउट ब्रेकिंग द सरफेस, पानी की सरफेस को तोड़े बगैर. Moderate temperatures on Earth. Temperature is the measurement of the movement of atom molecules. As water temperature increase, जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे पानी जमता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो दोबारा से बन जाते हैं. स्पेसिफिक हीट है कि ये वो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड और लॉस फॉर 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंसेस की जितनी हीट लॉस होती है और एब्जॉर्ब होती है
उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। किस टेम्परेचर पे टू चेंज इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर बदलने के लिए, जो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वाटर की? प्रिवेंशन ऑफ टेम्परेचर चेंजेस दैट आर आउटसाइड द रेंज सूटेबल फॉर लाइफ। ज़िंदगी के लिए सूटेबल रेंज जो है उसको उसमें जो है वो टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं जाने देती। कोस्टल एरियाज हैविंग अ मिल्ड क्लाइमेट। एवेपोरेटिंग कूलिंग, द कूलिंग ऑफ अ सरफेस अकर व्हेन द लिक्विड एवेपोरेशन जब होती है, जब कूलिंग जो है वो सरफेस के लिक्विड पे होती है, लिक्विड सरफेस पे होती है। ये क्या करती है? ये मॉडरेट करती है टेम्परेचर को, स्टेबलाइज करती है टेम्परेचर को, एक्वाटिक सिस्टम को, प्रिवेंट करती है ऑर्गेनिजम्स को कि वो ओवर हीटिंग ना हो करे। डेंसिटी ऑफ वाटर पे चले आते हैं। मोर डेंस वाटर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कॉन्ट्रैक्ट होता है वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर एक्सपैंड होता है 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रिवेंट्स लेक्स फ्रॉम टोटली फ्रीजिंग। इस तरह से अगर तो ये नहीं होगा तो इस तरह से तो पूरा का पूरा जो वो एक्वाटिक लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। सारा का सारा समुंदर और लेक्स जो हैं वो जम जाएंगी, ठीक है। आइस फॉर्म्स ऑन द फर्स्ट सरफेस, सिर्फ आइस जो है वो फर्स्ट सरफेस पे जमती है। फ्रीजिंग ऑफ द वाटर रिलीज हीट टू द वाटर बिलो क्रिएटिंग इंसुलेशन। पानी के जमने से क्या होता है? हीट जो है वो पानी की उस सरफेस में चली जाती है, हीट चली जाती है ताकि इंसुलेशन कर सके नीचे वाली क्रिएचर को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक्वाटिक वो ज़िंदा रह सकें। एक्ट्स एज हंटिंग ग्राउंड फॉर सम ऑर्गेनिज्म। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी की पोलैरिटी की वजह से करीबन तमाम कंपाउंड्स जो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनमें जो है हमें पानी में ही उन्होंने हल होना होता है। न्यूट्रल पीएच है। पीएच आपको पता है इसकी 7 है, 0 to 14 डिग्रीज़ हैं एसिडिटी की और बेसिसिटी की, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं इसी न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। So here is a homework for you in OneNote. Make a table that has one column with the properties of water and other with the properties that are important to life. मतलब ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और फिर आपने ये राइट करना है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने ये करके तो जो है वो मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना है। इंशाल्लाह ये आपका होमवर्क है कल के लिए, ठीक है। Thank you so much. Hope so you understand my concept. If there is any confusion to anyone else, then please ask me.